सर्वमंगल मांगल में शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार से मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली, मंगलमयी हो और करुणादयी हो। तुम सब कार्यों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला हो और त्रिनेत्र वाली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलक स्तोत्रम और दुर्गा सप्तशती के सारे 13 अध्याय की कथा। इसलिए वीडियो को आखिर तक बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छुपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक है, ऐसे श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं तुम्हें पहले कवच की अधिष्ठात्री देवी की नवों मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धदात्री। यह 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस घर पे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध प्रकार के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध शारंग धनुष दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्र, महाघोर, पराक्रमी देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभव विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी वारुणी देवी पश्चिम में तथा वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर आकाश में ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से, अजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्धोतिथि चुटिया की, उमा देवी शिर में उपस्थित हो, मालाधरी माथे की, यशस्वनी देवी दोनों भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौहों के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यमघंटा देवी, आँखों के मध्य की शंखिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, जड़ में शांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कोमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की,
सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ की। कंठ से बाहर नीलग्रीवा नलकुबरी कंठ के नली की। खड़ग धारिणी दोनों कंधों की। बाहुओं की ब्रजधारिणी रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की। अंबिका उंगलियों की। समस्त नखों की शूलेश्वरी कोख की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की। शोक विनाशिनी मेरे मन की। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी गुहा की गुहेश्वरी पूतना कामिनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की। कमर की भगवती घुटनों की विंध्यवासिनी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुट्टियों की नारसिंहा के पैरों की पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी पांवों की उंगलियों की धीरधरी देवी तलवों की स्थलवासिनी देवी दृष्णा कराली देवी नखों की ऊर्ध्वकेशनी केशों की कुमारी रोम छिद्रों की वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की। पद्मकोश की पद्मावती श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अबेधा देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्मचारिणी मेरे शुक्र की। श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की। अहंकार मन बुद्धि की श्री धर्मचारिणी देवी रक्षा करे तथा प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान की वज्रहस्ता देवी प्राण की। कल्याण शोभना देवी योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की बाराही देवी धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की। चंडिका मेरे पशुओं की। श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा देवी मार्ग की। क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में। विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र होकर नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रैलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूसा विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त विचार यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ ही में उत्पन्न होने वाले रोग शाकिनी डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टिकारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। जय दुर्गा माता। अब सुनते हैं अंगल स्तोत्रम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा
स्वधा आदि मूर्तिमयी देवियों, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी, हे काल रात्रि देवी, आपकी जय हो। आपके लिए नमस्कार है। हे मधुकैटभ्य दैत्य को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, आपके लिए नमस्कार है। हे देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे महिषासुर दैत्य को मारने वाली, भक्तों के लिए सुख देने वाली, तुमको नमस्कार है। हे भगवती, तुम मेरे लिए सुंदर स्वरूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। रक्त बीज दैत्य का वध करने वाली, हे चंड मुंड का विनाश करने वाली, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे शुंभ निशुंभ तथा धूम्राक्ष दैत्यों का मर्दन करने वाली, तुमको नमस्कार है। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। सर्व पूजित युगल चरणों वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य देने वाली देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली, हे समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे दुख नाशक चंडी के भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को आप रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। चंडी के रोग नाशिनी शक्ति सहित स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। चंडी के जो भक्ति सहित तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरे लिए सौभाग्य और आरोग्यता तथा परम सुख दीजिए और रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का संहार करो। हे भगवती, बैरियों को नष्ट करो, मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो तथा मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। देवता और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्तजनों को विद्यापान, लक्ष्मीपान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे चंडी के प्रचंड दैत्यों के गर्व को नष्ट करो, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली, ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। सदैव श्री कृष्ण भगवान से स्तुति की गई, हे अंबिके, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे हिमालय सुता पार्वती के पति श्री शंकर जी से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। शचीपति इंद्र के संदान से पूजित हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, हे प्रचंड भुजदंडों से दुष्ट के दर्प को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, भक्तजनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ कुलोत्पन्न स्वरूप वाली पत्नी दो, जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़कर महास्त्रोत का पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है तथा प्रचुर संपत्ति को प्राप्त करता है। अगला श्रोतम समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं कीलक। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि अर्धचंद्रधारी दिव्य 3 नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेद त्रय स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के शाप, उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले मनुष्य को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्त्रोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। न ऐसा कोई मंत्र है, न औषधि जिसके जप के बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंडिका देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, इससे देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए कीलित किया। इसीलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध, गण या गंधर्व होता है।
उस व्यक्तियों को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, वह न वो अकाल मृत्यु ही होती है, मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके प्रारंभ करें, बिना समझे पाठ करने में विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करें। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब देवी की कृपा प्रसाद से ही हैं। अतः यह जप करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। आइए आज सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ का पहला अध्याय। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सार्वणी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सार्वणी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वारोचित मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति ओरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना व कोष होने पर भी यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वह महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो हिंसक सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि ने उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ इसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया वह आज मुझसे रहित हो गया है। ये दुष्ट भृत्यगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के यश में हो न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे, और मंत्रीगण राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखकर राजा ने उस वेश्या से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री, पुत्र, स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैसे बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, हे महापते राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं से मैं आसक्त होता है। यह जानते हुए भी अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन उन दुष्टात्मा स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्वश्वास चल रही है। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
आप उसे बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छीने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बंधता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विशेष मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या हम नहीं देखते, पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ, सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्म होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी वही विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने हेतु आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। यह योग माया विश्वेश्वरी जगन्माता, स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, महामाये, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम ही षष्टकार स्वर हो, अमृत भी तुम हो तथा नित्य अर्घ्य मात्रा भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, तुम ही सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मालेश्वरी, हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो तथा विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हो। हे जगन्मन्ये, इस विश्व के संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा,
आप ही हो, और हे मातेश्वरी आप खड़ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुशुंगी, परिघ आदि शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी आप ही सौम्यतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर तथा अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। अखिलात्म के सत और असत जो कुछ जहाँ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं जो इस विश्व के रचना, पालन और संहार करता है। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश कर लिया है। फिर भला बताइए और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझको यह शरीर ग्रहण कराया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महान दुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई। और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महामाई वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा तो रक्तवर्ण नेत्र किए ब्रह्मा जी को खा जाने हेतु उद्योग कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। तब भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब शंख, चक्र, गदा धारण किए भगवान विष्णु ने उनसे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह माँ माया देवी श्री ब्रह्मा की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, मैं अब उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मदंत के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त होता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ शैलपुत्री। सप्तशती का द्वितीय अध्याय। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया कि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया है। उस दुष्ट आत्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे यमराज, हम सब आपकी शरण में हैं, आप उसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिल तथा मुख रक्तवर्ण हो गया तथा उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर के मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांवों की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए।
संध्याओं के तेज से दोनों भुवों, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अनान्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारियों देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुष दिया तथा एरावत हाथी से उतरकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास, स्फटिक की माला प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्यदेव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए केयूर, पैरों की सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा समस्त उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध प्रकार के अस्त्र तथा अवैध कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न भेद मेल मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध प्रकार के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवतागण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देखकर असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला कि यह क्या हो रहा है। ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रिलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष के टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दसों दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगनी सेना लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथी सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगे। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असीलोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। व्रत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना साथ लेकर, बिडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर अयुत सेना रथ, हाथी, घोड़ा साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षसगण तोमर, हिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, फस्सा, पटिस आदि हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पाश फेंकते थे। अनोखो राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने हेतु प्रहार किया। तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सादृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर दीपाल, फरसा, फट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे।
अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, तो कुछ को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़क के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कुछ और दैत्य भगवती के गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए, तो कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुतों की भुजा और गर्दन कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से ही काट दिए गए। कुछ महासुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए, तो कुछ दैत्यों के एक एक भुजा, एक आंख, एक पैर, एक मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरते पड़े गए। किंतु वे फिर उठ खड़े होते, फिर वे रुंड खड़े बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते। दूसरे रुंड बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड तलवार, शक्ति, रिष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते रहे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण को अग्नि में जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, यानी वह शत्रुओं के प्राण चुन लेना चाहता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना वध नामक दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पर मेघ जल बरसता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर के बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार होकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाहीं भुजा में भी प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निशाप करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदय को शिला, वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्वत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदी पाल से बास्कर तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु को मार दिया। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दूरधर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बना देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थुथुनु से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया।
फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गर्जना करने लगा। उसके वेग तोड़ने से पृथ्वी गिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधयुक्त उस महिषासुर को आते हुए देखकर चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पाश को फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गर्जना करने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रिलोक्य के सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। बलवीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। तब देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मैं तुझे अभी यही मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जन करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कहकर उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल और पराक्रम से उसे रोक दिया। औंधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देख समस्त देवतागण को बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण को देवी महात्म्य में महिषासुर वध का तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। महर्षि बोले, उस दुष्ट आत्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्रादिक देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिनकी समस्त देवता और महर्षिगण पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हमारा कल्याण करे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिसके अतुल्य प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी विश्व का पालन करे तथा अशुभ भय का विनाश करने को तैयार हो। जो पुण्यात्मा है, जिनके घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो। आप में दोष नहीं ज्ञात होते। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृत आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचिंत्य ब्रह्म स्वरूपिणी महाव्रता हो। हे देवी, आपका अभ्यास राग द्वेष रहित तत्ववेत्ता जितेंद्रिय तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन करते हैं, इसीलिए आप सर्वोपरि हो। हे देवी, आप शब्द में तीनों वेदों का सुंदर मूर्ति ओंकार युक्त मनोहर पदों के पाठ युक्त ऋग यजु साम की आश्रय रूप वेद माता ऐश्वर्य से युक्त प्राणी मात्र की आजीविका तथा संसार का दुख दूर करने वाली हो। हे भगवती,
समस्त शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भवसागर से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप हो। हे देवी, कैटभ विनाशी भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी और महादेव जी से सम्मान प्राप्त गौरीश्वरा आप ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंद मंद मुस्काते हुए मुख को देखकर भी क्रोध से युक्त हो महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया था, सो बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल होती थी, उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण नहीं छोड़े। यह भी विचित्र बात है, क्योंकि क्रोध युक्त यमराज को देख कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए, आप संसार के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुई हैं। आपके क्रोध करने से आप सबका नाश होता है। यह बात अभी अनुभव में आई है कि आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में उनके लिए ही सम्मान तथा यश सुलभ है। वे ही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री पुत्र दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप त्रिलोक्य में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी मनुष्य के स्मरण करने पर आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिनका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण है। हे देवी, इन असुरों को मारने से संसार में सुख हो और वे असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते रहे हो, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्ग लोक को प्राप्त करें। इसलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं, किंतु आपने शस्त्र से इनका संहार इसी कारण किया कि पवित्र शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से ही त्रिशूल की नोक की चमक से उन राक्षसों की आंख फूट नहीं पा गई, इसलिए कि किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उनको देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी समता नहीं है, और आपका स्वरूप अविचिंत्य है। आपका वीर्य पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह से शत्रुओं पर आपकी हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, यह बातें त्रिलोक्य में आप ही में दिखाई देती हैं। आपने खुद युद्ध में शत्रुओं को मार करके तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, इस खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटा की ध्वनि, धनुष की टंकार और हमारी रक्षा करो। चंडी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं में अपने इस त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। तीनों लोक में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन्हें हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड़ग, शूल, गदा आदि शोभित हैं, उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा जी की नंदन के सुंदर पुष्पों तथा गंध चंदन से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया। इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हो तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना। और हे सुमुखी, जब कोई भी आपका स्मरण करे उसको धन, ऐश्वर्य, स्त्री संतान आदि से परिपूर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्व कल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा।
इस प्रकार कह के अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी, यह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार से है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम 5वें अध्याय में सुनेंगे कि किस तरह से माता पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा करने वाली और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी माँ प्रकट हुई। जय माता दी। अध्याय 5 और अध्याय 6 की कथा। और आज की कथा में हम सुनेंगे कि पार्वती माता के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और वो देवी किस तरह से उत्पन्न हुई और उन्होंने देवताओं की रक्षा और देवताओं का कल्याण किस प्रकार किया, ये कथा आप सुनेंगे। लेकिन ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक के महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए और वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर लूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, मई, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। निर्रता देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति और धूम्र स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनके लिए बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है, उनके लिए नमस्कार है और उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मान में बुद्धि रूप में से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप से वास करती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप में वास करती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है और उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कृष्ण रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है।
जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में व्रती रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सबकी आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इस समय सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं और भक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगे, ये समस्त देवता स्वर्ग से शुंभ के निकलने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्धि हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई है, इसीलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोक्य में जितने रत्न, मणि, हाथी, घोड़े आदि हैं, वे समस्त आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये समस्त आपने इंद्र से छीन ही लिया है। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको किंचकलिका नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिदा शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव के ना भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने चंडमुंड की ऐसी बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांति पूर्वक राजी खुशी से मेरे पास चली आए। वहां अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी निम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए।
समस्त तीनों लोक मेरे हैं, वह सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे दे दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जो कुछ भी रत्न देवता, गंधर्व तथा नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आए, मुझे जीत ले और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी। इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ और निशुंभ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी। अतः तुम मेरे कथा अनुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केश पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुर राज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है उन्हें समझाकर कहना, वह जो उचित समझे उसे करना। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में देवदूत संवाद नामक 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री भगवती माता। अब हम सुनेंगे सप्तशती दुर्गा का 6वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर क्रोध युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत से सब बातों को सुनकर असुरगण ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ से आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा। देवी के ऐसे वचन सुनते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ दौड़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने ही में देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन से बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को ही पंजों से और कितनों को मुख से तथा होंठ या डाढ़ से घायल करके मार दिया। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के शरीर से धड़ अलग कर दिया। कितने असुरों की भुजाओं और शिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की समस्त सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने समस्त सेना को नष्ट कर दिया है तो उसके होठ क्रोध से फड़कने लगे
और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केश पकड़कर ले आओ। यदि वह ना आए तब तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध कर उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। इसी तरह श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय भी समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम 7वें अध्याय में सुनेंगे। 7 और अध्याय 8। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पाश लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड़ग धारण किए भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों की ढांचा और अति लंबे शरीर वाली, जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को धसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी महावत, योद्धा और घंटा सहित हथियों को हाथ से पकड़ पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांवों से कुचलकर तो किसी की छाती को धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार, कितनों को खटबांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए ये चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के भतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अति उज्जवल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़कर खड़ग से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। और इसी प्रकार देवी महात्म्य में चंड मुंड वध का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं 8वें अध्याय की कथा, जिसमें रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जाएं। कोटिवीर्य नाम वाले असुरों के 50 कुल, धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल, कालक दोहर्द मौर्य वंशी तथा काल के वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं।
भयंकर शासक असुरराज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश को गूंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दुगना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी, सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इसी समय दैत्य के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्राह्मणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति लिए असुरों से युद्ध करने को वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड़ग को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञवाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नारासिंही शक्ति उनके समान और शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश के संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की इंद्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ और निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ, त्रिलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो, और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना ही चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियों तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति तथा ऋषि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खड्बांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जहाँ जाती वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़ककर उनके बल, वीर्य, पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस भांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐंद्री देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसके शरीर से रक्त बहने लगे। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया, कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी डाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारासिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मात्र गणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्त बीज नामक महाअसुर क्रोधयुक्त होकर युद्ध स्थल में लगने लगा। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर ऐंद्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार के लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले
वीर असुर उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे सैकड़ों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने एक चक्र मारा और इंद्र ने गदा मारा। वैष्णवी के चक्र से काटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उसे महाअसुर रक्तबीज ने क्रोधित होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख चंडिका काली देवी से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करते हुए भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा, और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उनके मुंह में असुर होने लगा। उन असुरों को चामुंडा खा जाती तथा रक्त पी जाती। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पी पीकर मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता रानी। अध्याय 9 और अध्याय 10 की कथा। 9वें और 10वें अध्याय की कथा में शुंभ और निशुंभ के वध का वर्णन किया जाएगा। इससे पहले अध्याय में रक्त बीज नामक राक्षस के वध का वर्णन किया गया है। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्त बीज की मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अब यह मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्त बीज के सेना सहित मरने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख निशुंभ देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। यह महावीर्य शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड़ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तब देवी ने अपने वाहन को पिटता देख छुरप्र नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा देकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देख शंख नाद किया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अति दुस्सह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया।
जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदनंतर हाथियों के महामत को चूर करने वाले सिंह ने भी अपने गर्जन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गूंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नि युक्त शक्ति छेड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक पूरित हो गया तथा वज्राघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों व बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध युक्त हो अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देख चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कुमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्राह्मणी ने मंत्रपूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया तथा बाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों के खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। तो कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली, सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में निशुंभ वध का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं 10वें अध्याय की कथा। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमान में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विभूतियां मेरी ही हैं, जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से इस युद्ध स्थल में उपस्थित थी। अब मैंने अपने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले। तदंतर देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और शुंभ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता था। इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोध युक्त हो शुंभ के धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकते हुए ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य के सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला।
जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मृदुगर लेकर अंबिका को मारने को दौड़ा। फिर देवी ने उस मुदुगर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्ष स्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्ष स्थल में एक घूंसा मारा। तब घूंसा खाकर शुंभ भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़ आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घुसा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अभिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय भी समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी। देवी स्तुति नामक अध्याय आप सुनेंगे। इससे पहले अध्याय में आपने शुंभ और निशुंभ के वध की कथा सुनी थी। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादिक समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभिष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे और उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता, प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम ही ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व का एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस सब पूर्ण विश्व को आपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति हैं। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। हे अम्बे, एक तुमसे ही यह समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप से समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, कला काष्ठादि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने में समर्थ आपको नमस्कार है। हे समस्त मंगलों की देने वाली, हे शिवे, हे सर्वार्थ सिद्धि के देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणाश्रयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागत दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाली तथा सबकी रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्रह्माणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशाओं के जल का प्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा
और सारंग धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपे आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र महाचक्रधारिणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए वाराह रूपिणी शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नृसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली त्रैलोक्य की रक्षा में समर्थ है नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वृत्रासुर के प्राणों को हरने वाली हे इंद्री, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली हे घोर रूपे हे महाराजवे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, पराभूति, वाभ्रवी, तामसी, नियता और ईशा स्वरूपी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान हे दुर्गे, आप हम सबकी भयों से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित मुख वाली हमारी संपूर्ण भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला आपका त्रिशूल हमारी सभी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपने ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक आपका घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिलषित कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती, जो आपके आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी, आपने अपने को विभिन्न स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य करने में किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरों के दल एवं दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की परिचालिका हो, विश्व रूप होकर समस्त विश्व को धारण किए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं। जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपके सन्मुख नतमस्तक होते हैं वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम चरण में पड़े हुए हैं, हम पर आप प्रसन्न होइए। त्रिलोक के निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर वर दें। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिलषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, आप इस त्रिलोक्य की समस्त बाधाओं को शमन करती रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोली, देव स्वतः मदंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर वैप्रचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन वैप्रचित नामक महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए
मुझे रक्त दंतिका के नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होऊंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालय वासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप बनाकर उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी ब्राह्मणी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण में रावणी के मदंतर की कथा के अंतर्गत देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 12वें अध्याय में फल स्तुति नामक अध्याय की कथा सुनेंगे। जय माता दी। आज हम सुनेंगे देवी सप्तशती के 7वें दिन सुने जाने वाले अध्याय 12 और अध्याय 13 की कथा। इससे पहले हमने 11वें अध्याय में देवी स्तुति की कथा सुनी थी। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो वो चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें जरूर सुनिए। 12वां अध्याय शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए 12वां अध्याय शुरू करते हैं। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्तोत्र यानी कि दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही शमन करती हूँ। जो मधु कैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियों भी दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न उनके स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल किसी से भी भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से भरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि, पूजा तथा हवन करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से विमुक्त होकर धन, धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य के सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है तथा परस्पर के विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्म्य के सुनने से मुझे होती है।
मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। उसे श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्म ऋषियों ने स्तुति की है तथा ब्रह्माणी ने जो स्तुतियां की है, इनके पाठ करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावाग्नि में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिर जाने पर, दुश्मनों से पकड़े जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से बध यानी कि फांसी के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा सागर में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में वारुण शास्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। वह मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे तथा शत्रु उससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर पूर्ववत अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे तथा शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती है। वही विश्व को मोहित करती है और वही जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, जब प्रलय काल में महाकाली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है, तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में सृष्टि के रूप में प्रकट होती है और पालन के समय वह सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती है। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप हो मनुष्यों के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि करती है और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर वह देवी धन, पुत्र और धर्म में शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं 13वें अध्याय की कथा। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है। भगवती विष्णु की माया तुमको और समाधि वेश्यों को तथा अन्य विवेकी पुरुषों को भी मोहित करती है। सभी उससे मोहित रहते हैं तथा मोहे जावेंगे। इसी कारण हे राजन, आप उस परमेश्वर की शरण में हो जाइए और वही भगवती आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुन सुरथ राजा ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जाप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न होकर कहने लगी। देवी बोली, हे राजन और हे वैश्य, तुम दोनों मुझसे जो वरदान चाहो सो मांगो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना परम राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो यह मेरा और मैं का मोह
और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्वर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तरह राजा और वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त अपनी स्तुति सुनकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ देवी से इच्छित वर प्राप्त करके सूर्य देव से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मदंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय भी समाप्त होता है। जय माता दी।